बताइए इसके बारे में। मैं आज आप सब लोग को मेरा बुलाने का मुख्य उद्देश्य नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सब लोगों से सौजन्य भेंट करना ही मेरा एक मुख्य उद्देश्य था कि इसी बहाने आप लोगों से मैं भेंट कर लूँ। और बताइए। आप लोग पूछिए ना फिर। नहीं, आप कुछ प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या था? प्रेस वार्ता का एक उद्देश्य यही था कि नया साल लगा है और हम पत्रकार बंधुओं से बैठ करके कम से कम कुछ चर्चा कर लें और नए साल की आप लोग को सबको बधाइयाँ दे दें। ये हमारे मेन उद्देश्य था, आप लोगों से बैठ के चर्चा करना और मिलना। किसानों के मुद्दे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो धान खरीदी का सीजन चल रहा है और हमारे किसान भाई धान खरीदी में सब लोग व्यस्त हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 2 वर्षों से जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ढंग से सरकार काम कर रही है। और किसानों के संबंध में उन्होंने जो वादे किए थे कि हम सभी के कर्जे माफ़ करेंगे और 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, निश्चित रूप से सरकार उस वादे पर कायम है और उसी के हिसाब से यहाँ पर धान की खरीदी भी की जा रही है। ये जरूर है कि जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर पहले खरीदी होती है और बाद की जो अंतर की राशि है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उस राशि का वितरण किया जाता है 3-4 किस्तों में। तो किसानों को समय समय पर इंस्टॉलमेंट में अगर राशि मिल जाती है 685 रुपये, तो सही है कि कुछ उनके काम रहते हैं, कभी जिंदगी को नहीं रहता है और छोटे मोटे काम रहते हैं, कुछ पैसे कुछ समय निकाल करके उसका उपयोग हो जाता है। क्योंकि किसानी काम तो लगातार 6 महीना 5 महीने तो चलते ही रहता है। तो शराबबंदी पे क्या बोलेंगे? शराबबंदी कांग्रेस पार्टी का मुख्य घोषणा पत्र में शामिल रहा है। अभी सरकार को बने 2 साल ही हुआ है और देखिए, मैं तो ये मेरी व्यक्तिगत विचार है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 2-3 राज्य जैसे बिहार है, गुजरात है, आप लोगों ने देखा होगा शराबबंदी वहाँ पर भी की गई। लेकिन एक राज्य में शराबबंदी अगर हम कर दें और अगर हम सोचें कि पूरी तरह से शराबबंदी खत्म हो गई तो मैं इसको गलत मानता हूँ। मेरा तो ऐसा विचार है कि सभी राज्यों में शराबबंदी होनी चाहिए और सभी राज्यों में जब इसको एक अच्छी भावना से शराबबंदी का जब समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। अगर सरकार ने जरूर कहा है कि हम शराबबंदी करेंगे तो अभी तो 5 साल का समय है, इंतजार कीजिए, शराबबंदी भी हो जाएगी। अभी ऊपर एक कमेटी गठित होगी, सब विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे और शराबबंदी होनी है। कहीं ना कहीं अभी मंडियों में भी किसानों को परेशानी हो रही है बारदाने को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धान की खरीदी में अभी हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से बारदाने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि विगत 8-10 महीनों से लॉकडाउन और कोरोना का आक्रमण होने की वजह से सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी। जहां पर बारदाने का उत्पादन होता है वहां पर भी कोरोना काल की वजह से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाने की वजह से बारदाने की जो सप्लाई पूरे प्रदेश में होनी चाहिए उसमें एक प्रभाव तो पड़ा है निश्चित रूप से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना और लॉकडाउन होने की वजह से जरूर इस व्यवस्था में थोड़ी परेशानी किसानों को हो रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्यवस्था जल्द ही सुधर जाएगी और किसानों को सही समय पर बारदाना भी मिलेगा और जो धान खरीदी का जो समय है उस निश्चित समय पर सारे किसानों के एक दाना सरकार खरीदेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। वही ये देखा जा रहा है कि किसान बाहर से बारदाने खरीद कर अपनी व्यवस्था करें, क्या कहते हैं? अब देखिए, चूंकि 31 जनवरी का समय है और बारदाना सोसाइटियों में जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना होने की वजह से बारदाने की सप्लाई नहीं हो पा रही है और धान खरीदी होने की वजह से किसान कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित हो गए हैं। इस चिंता की वजह से कुछ किसान बाहर से बारदाना ला करके बेच रहे हैं, ये जानकारी मुझे मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही शासन इस विषय में गंभीरता से इस पर कार्य करेगी और बारदाने का प्रबंध जो है सरकार के माध्यम से जल्द ही हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।